प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे में इस वक्त द्वारकाधीश के मंदिर में हैं और सीधी तस्वीरें वहां से द्वारकाधीश मंदिर में हो रही खास पूजा में शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर इस वक्त और शुरुआत द्वारकाधीश के मंदिर से। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रही हैं। इसमें प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ पूजा अर्चना करते हुए विधि विधान के साथ, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के आगमन की जामनगर, जहां वो 2 दिवसीय गुजरात दौरे के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पूजा अर्चना में तल्लीन भाव से लगे हुए हैं और इन्हीं तस्वीरों के साथ हम छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटते हैं इसी खबर के साथ। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वी मैत्री त्रिपाठी और 30 दिन में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी गुजरात पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारका पहुंचे हुए हैं। द्वारकाधीश के दर्शन के साथ मोदी ने अपने मिशन गुजरात की शुरुआत की। हम आपको द्वारकाधीश मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिनकी दरबार में पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने आशीर्वाद लिया। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत द्वारकाधीश के दर्शन के साथ पीएम मोदी ने की है। बाकायदा पूरी पूजा अर्चना के साथ उन्होंने इस दौरे की शुरुआत की है और इस दौरे में खास बात यह भी है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पहली बार जन्मस्थान जाएंगे अपने जन्मस्थान जो कि वडनगर है। और ये सीधी तस्वीरें आपको हम द्वारकाधीश की दिखा रहे हैं। द्वारकाधीश के दर्शन के बाद वो आगे जो उनका कार्यक्रम होगा उसके लिए जाएंगे, जिसमें कई परियोजनाओं का शिलान्यास है। राजमार्ग 51 की आधारशिला रखेंगे, राजकोट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। इसी तरह के कई परियोजनाओं का शिलान्यास वो करेंगे आज के दिन और कल के दिन, यानी कि 2 दिवसीय दौरे के दौरान ये सारे उनके कार्यक्रम हैं। लेकिन शुरुआत उन्होंने द्वारकाधीश से की है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीरें हैं ये मंदिर परिसर जो है उसके बाहर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो द्वारकाधीश मंदिर है उसके बाहर किस तरह से प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचा और फिर वो दर्शन करने के लिए गए। जाहिर तौर पर सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त हैं। आम लोगों के लिए कुछ देर के लिए शायद थोड़ा जो है आवाजाही वो थोड़ी कंट्रोल्ड की गई होगी प्रधानमंत्री के दौरे की वजह से। हालांकि लोगों से अपने चिर परिचित अंदाज में मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री। लोगों से हाथ मिलते हुए भी नजर आ रहे थे तस्वीरों में। ये देखिए तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, आम लोगों से मिलते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, जो लोग वहां पहुंचे होंगे दर्शन के लिए।
आनंदीबेन पटेल, विजय रूपाणी भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और ये एक महीने में पिछले 30 दिन में तीसरा उनका गुजरात दौरा है। और ये मंदिर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे प्रधानमंत्री अंदर पहुंचे। कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं ये, जहां पर विधिवत उन्होंने पूजा अर्चना की। तो द्वारका, गुजरात की देवभूमि द्वारका जिले में ये मंदिर स्थित है और हिंदुओं का तीर्थ स्थल माना जाता है। और ये जो दो दिवसीय दौरा है प्रधानमंत्री का, इसमें ये पहली बार द्वारकाधीश, शुरुआत इन्होंने द्वारकाधीश से की, वहां पे पूजा अर्चना करने के साथ ही अब वो आगे बढ़ेंगे। 3 तस्वीरें हम आपको इस दौरे की दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जब पहुंचे हवाई अड्डे पे, उनका कैसे स्वागत हुआ, उसके बाद सीधे वो वहां से द्वारकाधीश पहुंचे, वहां पूजा अर्चना की। और कल प्रधानमंत्री वडनगर जाएंगे, जो उनका जन्म स्थल है, और प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वो वडनगर जाएंगे। और मेरे साथ मेरे संवाददाता अरविंद शर्मा भी जुड़ गए हैं। अरविंद अहमदाबाद से जुड़े हैं मेरे संवाददाता मेरे साथ। अरविंद, ये बताइए सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से कि कहां इसके बाद क्या क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के? देखिए, सबसे पहले मोदी ने द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन किए हैं और उसके बाद द्वारका शहर में ही एक छोटी सी सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद मोदी का रुख होगा चोटीला की तरफ। चोटीला में भी एक जनसभा रखी गई है, वहां पर कई भूमि पूजन के कार्यक्रम में शिलान्यास होने हैं, तो उनका कार्यक्रम करेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम गांधीनगर में IIT में होगा, दिल्ली में गांधीनगर में, जहां वहां पर डिजिटल लिटरेसी की एक जो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा फिर कल अलग अलग कार्यक्रम है, तो प्रधानमंत्री का आज व्यस्त शेड्यूल है। गुजरात में चुनाव आने वाले हैं, श्री कृष्ण का अपना महत्व है। गुजरात में लोग जय श्री कृष्ण कहकर एक दूसरे को संबोधित करते हैं। तो पहले कांग्रेस की शुरुआत जो है ना, यात्रा की शुरुआत द्वारकाधीश से हुई थी, तो आज प्रधानमंत्री मोदी की अपनी जो यात्रा की शुरुआत है वो द्वारकाधीश मंदिर से हुई है और वो आज अपने कार्यक्रम का इसके बाद आगाज करेंगे। बिल्कुल, तो जैसे आपने बताया कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी द्वारकाधीश मंदिर गए थे और वहां उन्होंने पूजा अर्चना की थी। और गुजरात में चुनावी बिगुल जब कांग्रेस ने फूंका था, तो उसका आगाज द्वारकाधीश मंदिर से ही राहुल गांधी ने किया था। वडनगर रेलवे स्टेशन पर यादों को संजोए रखने के लिए एक छोटी सी प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें ये बताया गया है कि जब नरेंद्र मोदी स्टेशन पर आकर चाय बेचा करते थे तो क्या स्वरूप था। लेकिन इस याद को न केवल पोस्टर में सजीव रखा जाए, बल्कि वही टी स्टॉल T13 जहां पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने पिता और चाचा के साथ आकर उसी टी स्टॉल पर चाय बेचा करते थे, और उसे ठीक उसी अंदाज में रखने और संजोने की कोशिश की गई है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के विधायक राहुल। राहुल, चाय पे चर्चा हो जाए, ये क्या है? मोदी जी की कई पुरानी यादें आज भी वडनगर में एकदम ताजी है। आप देख सकते हो कि वडनगर के घर घर में मोदी जी के स्वागत के लिए
रोशनियों से सजाया गया है घर। हम जानना चाहेंगे कि इस टी स्टॉल की खासियत और अहमियत। मोदी जी यहाँ पे बचपन में चाय बेचा करते थे उनके पिताजी और चाचा के साथ। ट्रेन में सफर करते हुए सैनिकों के लिए सेवा के लिए चाय एवं खाने की व्यवस्था है वो सेवा के माध्यम से करते थे। चीन का युद्ध हुआ था और वो युद्ध में जो सैनिक यहाँ से सफर करते थे उनकी भी सेवा के लिए कई कार्यक्रम ये चाय की किटली से के माध्यम से किया है उन्होंने। आप देख सकते हो कि ये चाय की जो किटली है उसको बहुत ही पुरानी किटली है और उसको कुछ भी नहीं किया गया और वो उसको एज इट इज रखी गई है। उसके अलावा उसके अलावा गांव के लोगों के माध्यम से मोदी जी के बारे में और ये चाय की किटली के इतिहास के बारे में जो भी समझ में आया और गांव के लोगों ने मिलके उनके जो अनुभव है उसके माध्यम से यहाँ पे एक छोटी सी गैलरी क्रिएट की गई है कि ये चाय की किटली और मोदी जी का क्या संबंध था और वो संबंध को यहाँ पे दिखाया गया है। जो रात को लोगों को यहाँ पे काफी भीड़ रहती है लोगों को देखने के लिए। और मेरे साथ वडनगर से हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। मनीष जी, सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि वडनगर प्रधानमंत्री पहली बार जा रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो क्या ये वक्त उन्होंने पहले से स्ट्रेटेजाइज किया होगा कि जब गुजरात इलेक्शन आएंगे तब मैं जाऊंगा? क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कई बार कि जब आप किसी पद पे पहुंच जाते हैं तो अपने गृह स्थान या जन्मस्थल जरूर जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, पहली बार जा रहे हैं वो। देखिए मैत्री, सबसे पहले मैं साफ करना चाहूंगा कि वडनगर प्रधानमंत्री कल पहुंचेंगे। आज मैं जिस जगह पे हूं वो द्वारका के बाद सवेरे पूजा अर्चना करने के बाद वो दूसरा उनका जो कार्यक्रम है वो राजकोट और सुरेंद्रगढ़ जिले के पास एक चुटीली जगह है, चुटीला गांव में उनकी जनसभा है और मैं उस चुटीला जनसभा के ठीक उसी स्थल से मैं आपको बता रहा हूं। आपने वडनगर की बात की है, वडनगर में जो तैयारियां हैं वो अपने आप में अभिभूत करने वाली है। उनका अपना लाल आ रहा है, उनका अपना बेटा आ रहा है और उसी शहर में आ रहा है जहां से उसने एक छोटी सी शुरुआत के साथ, जिसे एक मॉडेस्ट शुरुआत कहते हैं, की थी और आज इस देश के तख्त के राजपाट को संभाल रहा है। और जहां तक बात की जाए मोदी के गुजरात दौरों की, तो लगातार वो ये कोशिश कर रहे हैं कि रोड शो के जरिए, रैलियों के जरिए, बड़ी बड़ी परियोजनाओं के जरिए, बड़े बड़े उद्घाटनों के जरिए वो ये तो वडनगर के जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। कल वो वडनगर जाएंगे, आज उनके कई और दूसरे कार्यक्रम हैं, कई जगह जाके वो परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी पूरी जानकारी के लिए।